देखिए प्रिय विद्यार्थियों, सर्वोदय पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए अपन कल पढ़ रहे थे राजस्थान में खनिज व उद्योगों के बारे में, और इसमें अपन ने कुछ पढ़ा था। जो 24वां अपना पाठ था, खनिज क्या होते हैं, खनिज ऐसे क्या होते हैं। फिर अपन ने खनिजों के प्रकार पढ़े थे। धात्विक खनिज किसे कहते हैं, अधात्विक खनिज कौन से हैं, ईंधन खनिज कौन से हैं। तो धात्विक खनिज अपन ने कुछ पढ़े थे कि जिसमें धातुओं की मात्रा पाई जाती है, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं, जैसे तांबा है, सीसा, जस्ता है। उसके बाद अपन ने अधात्विक खनिजों के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि ऐसे खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा नहीं पाई जाती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे आज। संगमरमर है, जैसे जिप्सम है, ये अधात्विक खनिज। और तीसरे ईंधन खनिज। उसके बाद देखें तो अपन ने कल धात्विक खनिज में तांबा और सीसा जस्ते के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान में देखें तो जो तांबे का वितरण है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, और दूसरा सीसा जस्ता कहाँ कहाँ पाया जाता है। कल भी अपन ने इस बात की चर्चा की थी कि बड़ा प्रश्न नहीं गया तो तांबे के अपन को क्षेत्र देखने, जो अपन ने 3-4 क्षेत्र पढ़े थे। खेतड़ी, झुंझुनू है, सीकर में है, नीमगा थाना और खोदरीवा अलवर में। ऐसे सीसा जस्ता में अपन को 4-5 जो क्षेत्र पड़े थे, जैसे भीलवाड़ा में रामपुर अगुचा है, गुलाबपुरा क्षेत्र है, चौथका बरवाड़ा है, सवाई माधोपुर में, ये याद करने हैं। और अंतिम अपन ने चंदेरिया पढ़ा था, तो चित्तौड़गढ़ में क्या जिंक सिमुलेटर कारखाना लगाया गया। आज तीसरा अपना जो खनिज देखिए धात्विक खनिज में टंगस्टन। देखिए टंगस्टन भी देखें तो एक धात्विक खनिज है, और टंगस्टन में जो प्रश्न आता है परीक्षा में, या तो टंगस्टन के उपयोग पूछते हैं कि टंगस्टन के कोई 2 उपयोग लिखिए, या फिर पूछते हैं कि राजस्थान में टंगस्टन के मुख्य क्षेत्र बताइए जहां टंगस्टन का खनन कार्य किया जाता है, या जो टंगस्टन धातु है वो राजस्थान में निकाली जाती है। तो टंगस्टन देखें तो ये क्या होती है, एक बाहरी और कठोर और उच्च द्रवणांक वाली धातु होती है, यानी वजन में भारी होती है, कठोर होती है, उच्च द्रवणांक वाली होती है। उच्च द्रवणांक का मतलब अत्यधिक तापमान पर इसको गलाया जा सकता है, नहीं बहुत ही कठोर धातु होती है। उसके बाद देखें तो इसके महत्व अपन को याद रखने, यानी सामरिक महत्व का खनिज है। एक तो सामरिक महत्व का देखें तो रक्षा युद्ध की दृष्टि से देखें, जैसे आयुध वगैरह होते हैं या बारूद वगैरह होते हैं, उनमें इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा देखें तो बिजली के बल्ब वगैरह होते हैं, उनमें भी इसको काम में लिया जाता है। तो ये क्या है, टंगस्टन के कुछ उपयोग हैं। इसके अलावा देखें तो रंगाई छपाई के उद्योग है, जैसे एक्सरे, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह, इनमें भी क्या लेते हैं, इसको काम में लेते हैं। तो अपन को 2 ही उपयोग देखने, एक तो सामरिक महत्व का खनिज है, और एक क्या होता है, बिजली वगैरह में इसको काम में लिया जाता है, यानी उच्च द्रवणांक होता है इसमें, तो ये उपयोग में ली जाती है, यानी भारी और कठोर धातु होती है। उसके बाद इसके क्षेत्र याद करने, और क्षेत्र में 2 क्षेत्र मुख्य हैं इसके। एक तो नागौर में डेगाना के रेवत व भाकरी क्षेत्र है, यानी नागौर जिले में देखें तो डेगाना के रेवत व भाकरी कोई क्षेत्र है जहां टंगस्टन का खनन राजस्थान में किया जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में निकाला जाता है। और दूसरा देखें तो सिरोही का कोई बालदा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भी देखें तो राजस्थान में क्या होता है, टंगस्टन का उत्खनन किया जाता है, खनन कार्य होता है बहुत बड़े क्षेत्र में। तो ये 2 ही क्षेत्र अपन को ध्यान में रखने, एक तो नागौर डेगाना का रेवत व भाकरी क्षेत्र है, और दूसरा देखें तो सिरोही का बालदा क्षेत्र है जहाँ क्या होता है, टंगस्टन का उत्खनन कार्य किया जाता है। तो ये टंगस्टन में ध्यान में रखने। तो अपना तीसरा जो धात्विक खनिज है वो कौन सा है, टंगस्टन है। याद रखने वाली बात ये देखनी है कि एक तो टंगस्टन क्या है, भारी है, कठोर है, उच्च द्रवणांक वाली धातु होती है, यानी मजबूत होती है, कठोर होती है, अत्यधिक तापमान पर इसको गलाया जा सकता है। तीसरा देखें इसके उपयोग देखने कि सामरिक महत्व का खनिज है। सामरिक मतलब रक्षा संबंधी, युद्ध संबंधी जो होती है, गोला बारूद या आयुध वगैरह होती हैं, इस प्रकार के बारूद वगैरह में ये काम में ली जाती है। और इसके अलावा देखें बिजली के बल्ब हैं, एक्सरे, रेडियो, टेलीविज़न, इसकी जो ट्यूब वगैरह होती है उसमें भी ये टंगस्टन काम में आती है। तो 2 उपयोग इसके ध्यान में रखने, और 2 इसके क्षेत्र देखने कि ये टंगस्टन राजस्थान में निकाली कहाँ कहाँ जाती है। तो एक तो नागौर अपना जो ज़िला है राजस्थान का, उसके डेगाना के रेवत व भाकरी कोई क्षेत्र का नाम है। ये क्षेत्र याद में रखने के, रेवत और भाकरी क्षेत्र जहाँ टंगस्टन का खनन कार्य राजस्थान में होता है। और दूसरा देखें तो सिरोही का वालदा क्षेत्र है, यहाँ देखें तो यहाँ भी क्या होता है, टंगस्टन का उत्खनन कार्य किया जाता है। तो ये टंगस्टन देखनी है। चौथा अपना जो खनिज देखें वो है धात्विक खनिज में चांदी। देखिए चांदी क्या होती है कि अत्यधिक सफ़ेद और मूल्यवान धातु होती है, यानी सफ़ेद धातु होती है, चमकीली होती है, काफ़ी मूल्यवान धातु है चांदी। और चांदी का जो उत्खनन कार्य होता है राजस्थान में वो सीसा जस्ते के पास ही होता है, यानी जहाँ पर अपन ने सीसा जस्ते के जो क्षेत्र पड़े थे, जैसे उदयपुर के जावर की खाने अपन ने पड़ी थी, ये जो क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में क्या होता है, राजस्थान में चांदी निकाली जाती है।
और चांदी क्या होती है, मतलब लचीली धातु जिसको कह सकते हैं, आसानी से इसको कई स्वरूपों में परिवर्तित किया जा सकता है चांदी को, और मूल्यवान तो होती है। और विद्युत की भी क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, तो ये चांदी में देखने, केवल चांदी का क्षेत्र याद करना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उदयपुर के पास जावर की जो खाने, उन क्षेत्र में क्या होता है, राजस्थान में चांदी का उत्खनन कार्य किया जाता है। यानी केवल क्षेत्र ही देख लेना, बड़ा प्रश्न नहीं आता कि चांदी का उपयोग पूछे तो बहुत महंगी धातु है, मूल्यवान धातु है, विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। उसके बाद देखें तो चांदी का जो उत्खनन कार्य होता है वो राजस्थान में कहाँ होता है, उदयपुर के पास जावर की कोई खाने और उन क्षेत्रों में देखें तो राजस्थान में क्या होता है, चांदी का उत्खनन कार्य किया जाता है, चांदी निकाली जाती है। तो ये अपने 4 थे धात्विक खनिज जो राजस्थान में अपन ने पढ़े, तांबा, सीसा जस्ता, टंगस्टन और चांदी। इनमें प्रश्न किस तरह आएगा, प्रश्न इस तरह से नहीं आएगा कि राजस्थान में धात्विक खनिजों का वर्णन कीजिए, या तो तांबे के कोई 2 क्षेत्र पूछ लिए, या तांबे के उपयोग पूछ लिए, ठीक है, या फिर सीसा जस्ता के कोई उपयोग पूछ लिया, सीसा जस्ता के कोई क्षेत्र पूछ लिए। तो वो क्षेत्र मुख्य 2 3 क्षेत्रों में ध्यान रखने, या जैसे टंगस्टन का आ गया कि टंगस्टन के कोई 2 उपयोग लिखिए, 1 नंबर का प्रश्न आ गया, या टंगस्टन का कोई 1 उपयोग लिखिए, या फिर टंगस्टन के कोई क्षेत्र आ गए, तो उतना ही ध्यान में रखना है कि नागौर के डेगान और रेवत भाकरी क्षेत्र है। और चौथा देखें तो चांदी है, और चांदी भी देखें तो राजस्थान में कहाँ निकाली जाती है, केवल इतना ही ध्यान में रखना है, उदयपुर के पास जावर की जो खाने, उस क्षेत्र में क्या होता है, चांदी का उत्खनन किया जाता है। विद्युत की सुचालक है, महंगी, मूल्यवान, ये सब अपन पता है। उसके बाद देखें तो राजस्थान में अपन 2 अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। यानी प्रश्न जैसे परीक्षा में ये भी है 1 नंबर का कि अधात्विक खनिज के कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो 2 उदाहरण भी याद रखना, संगमरमर और जिप्सम है अपने यहाँ, और भी है जैसे अबरक है, डोलोमाइट पत्थर है, चूना पत्थर है। ये सब कौन से खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज है। जो अपन ने 16वें पाठ में खनिजों का वर्गीकरण किया था, उसमें भी अपन ने खनिजों का अलग से वर्गीकरण किया था, तो उसमें भी अपन ने पढ़ा था नव्यकरणीय कौन से होते हैं, नव्यकरणीय हैं, समाप्य, असमाप्य, जो अपन ने पढ़े थे, ऊर्जा के आधार पर पढ़े थे, तो उसमें भी ध्यान में रखना। यहाँ राजस्थान के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं। तो पहला अधात्विक खनिज में राजस्थान में है संगमरमर। देखिए ये अधात्विक खनिज क्या होते हैं, जैसे धात्विक खनिज तो क्या होते हैं, कई सारी रासायनिक प्रक्रियाओं से क्या करते हैं, उनको ऐसे से, जैसे मूल खनिज होता है उससे क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, यानी परिष्कृत यानी शुद्ध कर लेते हैं और उसको काम में लेते हैं। लेकिन जो अधात्विक खनिज होते हैं उनमें इस तरह की जो रासायनिक प्रक्रिया, वो उसके द्वारा उनको अलग नहीं किया जा सकता, यानी परिष्कृत नहीं किया जा सकता। यानी इनको ऐसे नहीं है कि शुद्ध करके अपन दूसरे काम में उपयोग में ले सकते हैं, जबकि धात्विक खनिज में इनको काम में लिया जा सकता है। यहाँ राजस्थान में देखें तो अपन राजस्थान का ही पढ़ रहे, राजस्थान में खनिज और उद्योग के बारे में। तो पहला है संगमरमर। देखिए संगमरमर का क्या होता है कि पत्थर होता है, कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा कि संगमरमर का वर्णन कीजिए। ध्यान में रखना है संगमरमर का एक पत्थर है जो प्राचीन काल से क्या लिया जा रहा है, काम में लिया जा रहा है। भवन निर्माण में देखें तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, यानी अलग अलग अपन यहाँ पढ़ेंगे रंगों के, जो राजस्थान में वो संगमरमर निकाला जाता है। तो उसमें क्षेत्र देखने तो एक तो सफ़ेद जो संगमरमर है वो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। यानी यहाँ कौन सा संगमरमर निकलता है, सफ़ेद संगमरमर निकलता है। और ये सफ़ेद संगमरमर बहुत प्रसिद्ध संगमरमर, जैसे आगरा के ताजमहल में देखें, या विक्टोरिया प्लेस है जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में महारानी, उसमें भी क्या ये संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ और राजस्थान में देखें तो संगमरमर का जो उत्पादन होता है वो बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, यानी लगभग देखें तो राजस्थान का एकाधिकार कह सकते हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में क्या होता है, संगमरमर का उत्खनन राजस्थान में किया जाता है। तो यहाँ संगमरमर का ध्यान में रखना है, एक तो मकराना नागौर का सफ़ेद संगमरमर क्या है, विश्व प्रसिद्ध है, यानी मार्बल का एक पत्थर कह सकते हैं। वही अपन जो काम में लेते हैं, अपन आसपास भी देख सकते हैं, कई सारे भवनों में देखें तो अलग अलग डिजाइनों के, अलग अलग रंगों के क्या हैं, इस प्रकार के जो पत्थर होते हैं उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद संगमरमर के अलग अलग रंगों का प्रसिद्ध है, जैसे उसमें देखना है आपको, कई बार 1 नंबर का प्रश्न दे देता है। जैसे जैसलमेर का देखें तो पीला प्रसिद्ध है, हरा और गुलाबी देखें तो उदयपुर का प्रसिद्ध है। जैसे भैंसलाना जयपुर में देखें तो काले रंग का प्रसिद्ध है, और जालोर में देखें तो सतरंगा मार्बल मिलता है। तो ये अलग अलग एक नंबर के ध्यान में रखने कि कौन सा जो संगमरमर है वो कौन सी जगह का प्रसिद्ध है। तो इनमें कई बार प्रश्न आ जाता है, आता तो नहीं लेकिन आ जाता है। जैसे पीला संगमरमर कहाँ है, जैसे जैसलमेर का, जैसलमेर को अपन स्वर्ण नगरी भी कहते हैं ना, क्योंकि पीले पत्थरों के वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बहुत पाए जाते हैं। तो जैसलमेर स्वर्ण नगरी के नाम से भी क्या है, प्रसिद्ध है।
और गुलाबी देखें तो जालौर में मिलता है। इसके अलावा देखें तो बांसवाड़ा में गुलाबी, भैंसलाना जयपुर में काला और उदयपुर में कैसा निकलता है, हरा जो संगमरमर होता है वो निकाला जाता है। तो ये संगमरमर को ज़्यादा विस्तार से याद नहीं करना इसमें। उसके बाद देखिए जिप्सम देखें तो जिसको अपन मीठा चूना कहते हैं, वो जिप्सम के भंडार भी देखें तो राजस्थान में क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी एक परतदार खनिज है, यानी एक जैसे कई परत जिसको कह सकते हैं, उन परतों के नीचे देखें तो इसका क्या हुआ है, जमाव पाया जाता है राजस्थान में। और राजस्थान में देखें तो जिप्सम के बहुत ज़्यादा क्या मिले, भंडार मिले। अपन को 4 क्षेत्र याद करने, जैसे 4 क्षेत्र मैंने लिखा है। जैसे एक तो नागौर क्षेत्र है जिसमें गोठ मांगलोद है, या इसके अलावा देखें बदावसी मंगोल ये क्षेत्र है। इसके अलावा चूरू में भी क्षेत्र है, जैसे चूरू बीकानेर में देखें तो तारानगर का क्षेत्र है, लूणकरणसर है, जामसर है। इसके अलावा जैसलमेर बाड़मेर का कुछ क्षेत्र है, या पाली के कुछ क्षेत्र है। तो वहाँ पर क्या मिले, जिप्सम के भंडार मिले हैं। तो जिप्सम में केवल क्षेत्र ही देख लेना कि एक परतदार खनिज है। और ये देखें क्योंकि बड़ा प्रश्न तो आता नहीं, कोई 2 क्षेत्र पूछते हैं, तो एक नागौर का क्षेत्र हो जाएगा और गोठ मांगलोद के क्षेत्र जिसमें आते हैं इसमें। और दूसरा देखें तो अपना कौन सा आता है, जैसे चूरू बीकानेर का क्षेत्र है, या तारानगर बीकानेर का क्षेत्र है, या जैसलमेर जो बीकानेर का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में भी देखें तो क्या मिले, इसके भंडार मिले हैं। तो ये है अपना जिप्सम। तो ये अपने थे 2 अधात्विक खनिज, संगमरमर और जिप्सम। यानी कोई बड़ा प्रश्न नहीं आएगा इनमें से, केवल छोटा प्रश्न आएगा कि संगमरमर कहाँ का प्रसिद्ध है, या संगमरमर कौन से क्षेत्रों में निकाला जाता है। तो उन क्षेत्रों के आपको नाम ध्यान रखने कि कौन कौन से रंग है और किस क्षेत्र में किस प्रकार का संगमरमर ध्यान रखना है। विशेषतः मकराना नागौर का ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ का देखें तो सफ़ेद संगमरमर क्या विश्व प्रसिद्ध है। और जिप्सम देखें तो परतदार खनिज है, नागौर है, बीकानेर तारानगर का क्षेत्र है, जामसर का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में क्या मिले, जैसे गोठ मांगलोद क्षेत्र है नागौर का। इसके अलावा पाली का भी कुछ क्षेत्र है, जैसे उन क्षेत्रों में क्या मिले, जिप्सम के भंडार मिले हैं। उसके बाद देखिए अपना जो अंतिम खनिज है वो कौन से हैं, ईंधन खनिज है। देखिए ईंधन खनिज अपन ने पढ़े थे, या जिनको ऊर्जा खनिज भी कहते हैं। यानी इस तरह के खनिज होते हैं जिनको जलाने से क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वो कौन से खनिज कहलाते हैं, ईंधन खनिज कहलाते हैं। जैसे अपन ने पढ़े थे, अपना जो तीसरा है वो ईंधन खनिज है। और प्राचीन काल से देखें तो ईंधन खनिजों का क्या हो रहा है, काम या उपयोग में लिया जा रहा है। और ये ईंधन खनिज देखें तो इसमें मुख्यतः अपन पेट्रोलियम के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। और ये जो पेट्रोलियम है ये प्राचीन क्या हुआ है, अवसादी काल की जो चट्टानें थी, जैसे अवसादी काल की अपन ने 11वीं क्लास में पढ़ी थी ना, कि प्राचीन काल में जैसे ताप दाब रासायनिक और भूगर्भिक एक संरचना में देखें तो बहुत लंबे समय में क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। जैसे हाइड्रोकार्बन एक यौगिक है, उसका एक मिश्रण है, यानी बहुत लंबे समय में क्या हुआ है, इस प्रकार की क्रियाएं हुई तो ये पेट्रोलियम के पदार्थ क्या हुए, भूगर्भ में जमा हो गए। तो यहाँ पेट्रोलियम के बारे में विस्तार से अपन पढ़ेंगे। देखिए राजस्थान में देखें तो पेट्रोलियम के भंडारों का क्या लगा है, पता चला है। जैसे राजस्थान का विशेषकर देखें तो कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है। और पश्चिम में भी देखें तो क्षेत्र आते हैं, जैसलमेर है जैसे जो राजस्थान के पश्चिमी ज़िले हैं। इसके अलावा जैसे बाड़मेर है, इसके अलावा बीकानेर है। इन क्षेत्रों में देखें तो राजस्थान में क्या मिले, पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। यानी मुख्य क्षेत्र यही है, जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर, जहाँ पेट्रोलियम का क्या पाया जाता है, जमाव पाया जाता है। तो यहाँ पेट्रोलियम की जो क्षेत्र है वो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि पेट्रोलियम के क्षेत्रों के बारे में बताइए, या जो पेट्रोलियम के भंडार मिले वो कहाँ कहाँ मिले उसके बारे में बताइए, कि पेट्रोलियम के जो खनिज हैं वो राजस्थान में कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है वो राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर में मिले। यानी पेट्रोलियम देखें तो राजस्थान में अवसादी काल की जो चट्टानें थी, यानी प्राचीन काल में देखें तो ये पाई जाती थी। और भूगर्भ में देखें तो बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद क्या हुआ, इनका निर्माण हुआ। यानी हाइड्रोकार्बन जो यौगिक थे उनका मिश्रण इसमें पाया जाता है। और उसके बाद देखें तो ये क्या हुआ था, इनका जमाव हुआ था। और राजस्थान में देखें तो जो पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर, इन क्षेत्रों में देखें तो इसका क्या हुआ है, ये पाए जाते हैं। इसमें 2-3 क्षेत्र अपन को देखने, जैसे एक तो गोढ़ा मलानी क्षेत्र है बाड़मेर का, यहाँ देखें, या जैसे मंगला है, तेल के कुएं का नाम है, या भाग्यम है। जैसे ये तेल के क्या हैं, कुएं हैं इस क्षेत्र में, जहाँ पर पेट्रोलियम के क्या मिले, भंडार मिले हैं राजस्थान में।
और यहाँ पर देखें तो एक बाड़मेर में पचपदरा में देखें तो रिफाइनरी भी लगाई, ये केयर एनर्जी कंपनी है ब्रिटेन की, उसके सहयोग से देखें तो वो राजस्थान में देखें तो नए जो पेट्रोलियम के क्षेत्र है उसका उत्खनन कर रही है, या उन क्षेत्रों का क्या लगाया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि राजस्थान के इस पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो और कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर क्या है पेट्रोलियम के भंडारों की खोज की जा सकती है, या उनका क्या लगाया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि नए जो खनिज प्राप्त हो रहे हैं उन क्षेत्रों में। तो इस क्षेत्र में पचपदरा में देखें तो एक बड़ी रिफाइनरी का क्या किया गया, शिलान्यास किया गया, लगाई गई राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये अपन को 2-3 क्षेत्र देखने, जैसे इसके अलावा तनोट है, जैसे घोटारू है, ये भी क्षेत्र हैं बाड़मेर के जहाँ पर पेट्रोलियम के क्या मिले, भंडारे मिले हैं। तो यहाँ पेट्रोलियम में अगर प्रश्न आएगा तो या तो आएगा कि राजस्थान में पेट्रोलियम जो उत्पादित क्षेत्र हैं उनके क्या लिखे, नाम लिखिए, या फिर जैसे पेट्रोलियम के जो क्षेत्र हैं वो कई बार क्या होते हैं राजस्थान के मानचित्र में भी दर्शाने आ जाते हैं। तो राजस्थान के मानचित्र में भी ध्यान में रखने कि राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उन क्षेत्रों में देखें तो पेट्रोलियम के क्या मिले, भंडारे मिले हैं। अब एक बार इनको मानचित्र में देखिए कि ये क्षेत्र कहाँ पर है जहाँ पर राजस्थान में क्या मिले, इसके भंडारे मिले हैं। क्योंकि खनिज है, इनमें से कोई खनिज क्या होता है, राजस्थान का जो मानचित्र आएगा 2 नंबर का उसमें भी क्या आ जाता है, दर्शाना आ जाता है। ज़्यादातर तो देखें ना तो जो खनिज है वो नहीं आते राजस्थान के, क्या आते, ज़िले पूछे जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है राजस्थान के जो खनिज हैं उनमें से भी देखें तो किसी एक खनिज के बारे में देखें तो पूछ लिया जाता है कि ये खनिज राजस्थान में कहाँ क्या हुए प्राप्त हुए हैं। तो ये जो क्षेत्र है राजस्थान का देखें, विशेष कर देखें तो ये क्षेत्र है जैसलमेर है जैसे, या पर यहाँ देखें बाड़मेर, इन क्षेत्रों में देखें तो पेट्रोलियम के क्या राजस्थान में ज़्यादातर भंडारे प्राप्त हुए हैं। तो ये क्षेत्र ध्यान में रखने जो राजस्थान के मुख्य अपन अगर पेट्रोलियम के क्षेत्र पूछे, क्योंकि कई बार क्या होता है ज़िले का नाम दे देता है, फिर उनमें से क्या पूछता है कि आप राजस्थान के इन क्षेत्रों को क्या दर्शाइए, पेट्रोलियम जो उत्पादक क्षेत्र है उनकी स्थिति किसी में दर्शाइए, मानचित्र में दर्शाइए। तो ये क्षेत्र ध्यान में रखनी है। जैसलमेर एक तो हो गया और दूसरा ज़िले कौन से अपने, बाड़मेर हैं। इन क्षेत्रों में देखें तो पेट्रोलियम के क्या मिले, भंडारे मिले हैं। उसके बाद जैसे अपन ने पहले तांबा पढ़ा था तो उसके क्षेत्र भी थोड़े ध्यान में रखने, जैसे अपन ने खेतड़ी झुंझुनू में पढ़ा था तो ये क्षेत्र हैं, जैसे इन क्षेत्रों में देखें, या फिर देखें तो अलवर का क्षेत्र था, या कुछ सीकर के जो क्षेत्र थे तो इनमें भी प्रश्न क्या होता है कई बार आता है कि ये क्षेत्र कौन से। तो ये अलग अलग जैसे संकेत बना के दर्शाने की, इस तरह से अपन ने क्या दर्शाया, इसमें तांबे के जो क्षेत्र थे वो दर्शाए गए हैं। तो ये देखना ज़्यादातर देखें तो जैसा ये जो पेट्रोलियम क्षेत्र है वही ध्यान में रखने, क्योंकि इसमें से प्रश्न आता है कि जैसलमेर और जो बाड़मेर है उसकी स्थिति क्या दर्शाई, राजस्थान के मानचित्र में दर्शाई। जो 2 अंक का मानचित्र इसमें से आएगा उसमें दर्शाने के लिए आता है। तो यहाँ अपन ने राजस्थान के जो खनिज है उनके बारे में पढ़ा है। उसके बाद अपन खनिज संरक्षण और राजस्थान के उद्योगों के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। औद्योगिक विकास हेतु कौन से प्रयास किए जा रहे हैं और राजस्थान में उद्योगों की स्थिति क्या है, कौन कौन से मुख्य उद्योग हैं। तो यहाँ कोई विस्तार से तो याद करना नहीं है, मुख्य क्षेत्र देखने। तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से, इसके अलावा सीसा जस्ता राजस्थान में कहाँ निकलता है, या फिर देखें तो जो ये क्षेत्र हैं जैसे पेट्रोलियम के क्षेत्र कौन कौन से हैं, टंगस्टन का उपयोग बताइए, या फिर संगमरमर क्यों के लिए कौन से नगर प्रसिद्ध हैं, या राजस्थान में देखें तो संगमरमर कहाँ निकाला जाता है। तो ये मुख्य मुख्य क्षेत्र ध्यान में रखने। इसके बाद अपन पढ़ेंगे कल खनिज संरक्षण और राजस्थान में जो उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो औद्योगिक स्थिति है, औद्योगिक विकास है, कुटीर उद्योग है, या राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, और राजस्थान में जो कुटीर उद्योग है उसमें कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, कहाँ निर्माण होता है, किस प्रकार से कौन सी वस्तुएं क्या होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं। तो एक बार थोड़ा आप इन खनिजों के बारे में पढ़ना, जो क्षेत्र हैं उनको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि क्षेत्र में से प्रश्न आता है कई बार। जैसे पेट्रोल उत्पादक क्षेत्रों के बारे में पूछ लिया तो इनके क्षेत्र थोड़े, जैसे बाड़मेर में है, जैसलमेर में जो भी हैं, मंगला, भाग्यम, गुड्डामलानी, इन क्षेत्रों के बारे में ध्यान में रखना है। तो सीधा प्रश्न आता है, छोटे प्रश्न पूछ लेते हैं कि गुड्डामलानी क्यों प्रसिद्ध है, या फिर देखें तो पेट्रोलियम के भंडार राजस्थान में कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो इनके बारे में विस्तार से देखना है। इनके बारे में क्या आता है, प्रश्न आता है कि कहीं पर भी देखें तो ये प्रश्न आते हैं कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं।
तो यही इनमें ध्यान रखना है। अपना खनिज वाला पूरा हो गया, उसके बाद अपन दूसरा जो राजस्थान में उद्योग उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कुटीर उद्योग क्या हैं, कौन कौन से औद्योगिक प्रयास हैं उनके बारे में किए जा रहे हैं, वो अपन विस्तार से देखेंगे कल कि किस प्रकार औद्योगिक विकास हेतु राजस्थान में प्रयास है और कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर केवल खनिजों के बारे में अपन ने पढ़ा है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में केवल पेट्रोलियम के बारे में दे रखा है, जो पेट्रोलियम है उन्हीं क्षेत्रों में क्या हुआ, ये प्राप्त हुआ है। पेट्रोलियम के जो क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों में। आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद। कल अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।